स्टूडेंट्स, आज हम एक और सम सीखेंगे रैंक कोरिलेशन का, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, वो कुछ इस प्रकार है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस ऑफ हाइट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज गिवन, कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन। हियर हाइट ऑफ हस्बैंड means variable x. Variable x is given 156 centimeter, 153, 185, 157, 163, 191 and 162. Height of wife in centimeter. Okay. Here variable y is given 154, 148, 162, 157, then 162, 170 and last 154. Okay, यहाँ वेरिएबल x एंड y दिया है, रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे रैंक देंगे x को, वेरिएबल x को रैंक देंगे, दैट इज कॉल्ड rx। हाईएस्ट हाइट 191 इज फर्स्ट रैंक, देन 185 सेकंड, देन 163 थर्ड, 162 फोर्थ, 157 5, 156 6 and 153 7. Okay, same way ry. Okay, here highest height 170 first rank, then 162, here 162 is repeated 2 times. Okay, repeated 162 2 times. ओके, तो यहाँ रैंक कौन सा आ रहा है, सेकंड एंड थर्ड। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सेकंड प्लस थर्ड डिवाइड बाई 2, 2 बार रिपीट हो रहा है इसीलिए डिवाइड बाई 2 करेंगे। सो 2 + 3 5, 5 डिवाइड बाई 2, सो हियर 2.5। ओके, तो यहाँ पे 2.5 एंड 162, हियर ऑल्सो 2.5। नाउ थर्ड रैंक चला जाएगा डायरेक्ट फोर्थ, 162 के बाद 157 fourth rank, then 154 is also repeated twice, 2 times. Okay, अब रैंक कौन सा आ रहा है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो फिफ्थ प्लस 6 डिवाइड बाई 2, so we can write here 5 + 5, sorry 5 + 6 divided by 2 to 5.5. Okay, so here 5.5 and here also 5.5. now 6 skip, then 7. Okay, now we find out here d. D means difference. Difference means rx minus ry. 6 minus 5.5 means 0.5. 7 minus 7 0. 2 minus 2.5 is equal to minus 0.5. 5 minus 4 1. 3 minus 2.5, that means 0.5. 1 minus 1 0 and 4 minus 5.5 is equal to minus 1.5. Okay, अब क्या फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे, d स्क्वायर। फॉर्मूला ऑफ d स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर 0.25, a square of 0 0, a square of minus 0.5 is equal to 0.25, a square of 1 1, 0.25 0 and 2.25. Okay, टोटल कितना है यहाँ पे, 0.5 plus 0.25 plus 1 plus 0.25 plus 2.5. 2.25 is equal to 0.5 divided by 1 2 3 4 4. Okay, total of sigma d square is equal to 4. Okay, here which we are going to use to find out value of r. R is equal to 1 minus 6 sigma d square plus CF upon n square minus 1.
तो यहाँ पे हम CF फाइंड करेंगे। वी हैव फॉर्मूला ऑफ फाइंड आउट CF। CF इज इक्वल टू m क्यूब एक टूट गया माइनस m अपॉन 12। अब m मतलब क्या होता है, वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो जितनी बार रिपीट हो रहा है वो वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग m कितना होगा, 2 होगा ना यहाँ पे, 2 का क्यूब माइनस 2 अपॉन 12, 2 का क्यूब में 2 इंटू 2 मीन्स 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 12, we can write here 6 upon 12, we can write here 0.5. Same way here, 2 का क्यूब minus 2 upon 12, 8 minus 2 upon 12, 6 by 12 मतलब 0.5। तो टोटल CF कितना हो जाएगा, 1। टोटल CF is equal to 1। Now put the value 1 minus 6 sigma d square 4 CF 1 upon n 1 2 3 4 5 6 7, okay 7, a square of 7 49 minus 1, so we can write here 1 minus 4 plus 1 5 6 the 30 divide by 49 minus 1 48 7 the 336, 1 माइनस, अगर 30 को 336 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.09। तो आंसर हियर 0.91। दिस इज द वैल्यू ऑफ R, रैंक कोरिलेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सेम ऐसा ही है जैसा हमने किया, ठीक है। नाउ हम एक और क्वेश्चन करेंगे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 7। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन को ऐसा है, 10 पार्टिसिपेंट है, तो यहाँ n इज ओवर 10, ठीक है। उसके आगे क्या दिया है आपको, 2 जज है। उसके बाद दिया है आपको द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रैंक इज फाउंड 214। सम मतलब सिग्मा, डिफरेंस मतलब d स्क्वायर इज इक्वल टू 214। तो क्या दिया लोगों ने, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, सम मतलब सिग्मा, स्क्वायर मतलब स्क्वायर और डिफरेंस मतलब डी। तो सिग्मा डी स्क्वायर दिया आपको 214, आपको n दिया है, डी स्क्वायर दिया है, सिंपली r फाइंड करना है। तो खाली आपको वैल्यू पुट करनी है बस। r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ओके, नाउ 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर इज गिवन 214 डिवाइड बाय n 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 1 माइनस 6 इंटू 214 कितना है यहाँ पे, 1284 डिवाइड बाय 100 माइनस 1 99, 99 इंटू 10 990। तो आंसर कितना आएगा, 1 माइनस, अब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.30। तो your answer is minus 0.30. This is the value of rank correlation. R is equal to minus 0.30. Okay. So next. Now next एक और क्वेश्चन करेंगे आज हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8. Okay. यहाँ ऐसा दिया हुआ है, the coefficient of rank correlation of marks obtained by 10 students in a particular subject was found to be 0.5. 10 स्टूडेंट है यहाँ पे, तो n is equal to 10 हो गया। Okay, the coefficient of rank correlation is given 0.5. That means R is given 0.5. Now what happened later on? बाद में it was found that one of difference of rank of student was 7, but it was taken as 3. एक स्टूडेंट का डिफरेंस क्या था, D is equal to 7 था, but by mistake we are taken 3. ये सही है, ये हमने गलती से ले लिया है। डिफरेंस इज एक्चुअली 7 बट इट वाज टेकन एज 3, गलती से 3 ले लिया। अगर d गलत आया होगा तो ऑब्वियसली d स्क्वायर गलत आया होगा, अब d स्क्वायर गलत होगा तो ये r भी गलत होगा। ओके, तो करना क्या है, हियर वी आर गोइंग टू फाइंड द करेक्टेड वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। हमको r की सही वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब जो ये r है वो गलत है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 7 था, उसकी जगह पे हमने गलती से 3 ले लिया, तो ऑब्वियसली डी स्क्वायर गलत आया होगा, डी स्क्वायर गलत आया तो आर गलत आया होगा।
तो ये r की वैल्यू गलत है, हमको करेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहला क्या करेंगे हम लोग, r दिया है उसके ऊपर से हम लोग d स्क्वायर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हियर वी हैव फॉर्मूला r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, ओके। r इज गिवन 0.5, 1 माइनस 6 d स्क्वायर फाइंड करना है, n दिया आपको 10, n का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 1 99 इंटू 10 990। इसको यहाँ लेके आएंगे प्लस हो जाएगा, इसको यहाँ लेके आएंगे माइनस हो जाएगा। तो हियर 6 सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 990 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5, ओके। तो यहाँ क्या आएगा 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990 इज इक्वल टू 0.5। नाउ क्या फाइंड करना है हम यहाँ पे डी स्क्वायर, तो 0.5 यहाँ 990 डिवीजन में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो इंटू 990 और यहाँ 6 मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा डिवीजन में, डिवाइड बाय 6। तो यहाँ सिग्मा डी स्क्वायर कितना आएगा 0.5 इंटू 990 डिवाइड बाय 6, तो आंसर इज 82.5, ओके। तो यहाँ डी स्क्वायर कितना आएगा 0.85। अब ये डी स्क्वायर गलत है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे करेक्टेड वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर। जो डी स्क्वायर है तो करेक्ट करना है, तो यहाँ रॉन्ग वैल्यू कितनी है 82.5। अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो रॉन्ग वैल्यू माइनस करेंगे और जो एक्चुअल वैल्यू थी वो प्लस करेंगे। गलती से हमने 3 ले लिया था, d इज इक्वल टू यहाँ डी स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 हमने गलती से ले लिया, उसको माइनस कर देंगे। और एक्चुअल क्या था 7 का स्क्वायर 49 है ना, वो दिया ही नहीं तो उसको प्लस करेंगे, जो गलत वैल्यू माइनस करेंगे और सही वैल्यू प्लस करेंगे। तो 82.5 माइनस 9 प्लस 49, तो यहाँ कितना आएगा 122.5। दिस इज द करेक्टेड वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मिल गया ना, सेम वे आर फाइंड करेंगे। आर का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। सो हियर 1 माइनस 6 122.5 अपॉन n 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 माइनस 6 इंटू 122.5 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा 735, ओके। 735 डिवाइड बाय 990, सो ये आंसर 1 माइनस 735 को हम 990 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा 0.74। 1 माइनस 0.74 कितना आएगा यहाँ पे 26। Now this is the value of right correlation r is equal to 0.26, okay। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 2.3 ऑलमोस्ट कंप्लीट, ओके। इस चैप्टर के लगभग हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। फिर भी कोई डाउट है, ओके, तो आप हमें इन्फॉर्म करें, हम ट्राई करेंगे आपके डाउट सॉल्व करने की। आज के लिए इतना ही, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज़।